क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज जो लाखों साल पहले इस धरती पर रहते थे, उन्होंने कैसे जीवन की शुरुआत की होगी? जब न कोई घर था, न कपड़े थे, न खाना पकाने के बर्तन थे, तब इंसान ने कैसे अपना जीवन बसाया? आज हम जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं, उसकी नींव उस समय रखी गई जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर से औजार बनाना सीखा, जब उन्होंने पहली बार आग को अपने काबू में किया और जब उन्होंने पहली बार गुफाओं को अपना घर बनाया। यह कहानी है स्टोन एज यानी पाषाण युग की, जो मानव सभ्यता के विकास की सबसे रोमांचक और रहस्यमय यात्रा है। पाषाण युग की शुरुआत लगभग 30 लाख साल पहले हुई थी, जब हमारे प्राचीन पूर्वजों ने पहली बार पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। यह वह समय था जब होमो हैबिलिस, जिसे वैज्ञानिक हैंडीमैन भी कहते हैं, अफ्रीका की धरती पर रहता था। सन 1960 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद लुइस लीकी और मैरी लीकी ने तंजानिया के ओल्डुवई गॉर्ज में इन प्राचीन औजारों की खोज की थी। ये औजार इतने सरल थे कि आज हम शायद इन्हें औजार भी न माने, लेकिन उस समय के लिए यह एक क्रांतिकारी खोज थी। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को एक दूसरे से टकराकर तेज धार वाले टुकड़े बनाए, जिससे वे शिकार कर सकते थे, पेड़ों की छाल उतार सकते थे और जानवरों की खाल को काट सकते थे। यह पहला कदम था जो इंसान को बाकी जानवरों से अलग बनाता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इंसान ने पहली बार आग को कैसे खोजा और कैसे उसे नियंत्रित करना सीखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआत में इंसान ने प्राकृतिक आग, जैसे कि बिजली गिरने से या ज्वालामुखी से निकली आग को देखा होगा। उन्होंने देखा कि आग से जानवर डरते हैं, आग से गर्मी मिलती है और आग से खाना पकाया जा सकता है, लेकिन आग को बनाए रखना और उसे नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा में वैज्ञानिकों ने लगभग 10 लाख साल पुराने जले हुए हड्डियों और राख के अवशेष पाए हैं, जो बताते हैं कि होमो इरेक्टस ने उस समय आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। प्रोफेसर फ्रांसेस्को बर्ना, जिन्होंने सन 2012 में इस खोज पर शोध किया, बताते हैं कि यह मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। आग ने इंसान को रात में सुरक्षा दी, ठंड से बचाया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना पकाने की सुविधा दी, जिससे उनका दिमाग तेजी से विकसित होने लगा। वैज्ञानिक रिचर्ड रैंघम ने अपनी किताब कैचिंग फायर में बताया है कि खाना पकाने से इंसान के शरीर को पोषण बेहतर तरीके से मिलने लगा, जिससे उनका मस्तिष्क बड़ा होता गया। कच्चा मांस और कच्ची सब्जियां खाने में बहुत समय और ऊर्जा लगती थी, लेकिन पका हुआ खाना जल्दी पच जाता था और उससे ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। यह विकास का एक ऐसा चरण था जिसने इंसान को सोचने, योजना बनाने और समूह में रहने की क्षमता दी। आग के इर्द गिर्द बैठकर इंसान ने भाषा विकसित की, कहानियां सुनाई और सामाजिक बंधन मजबूत किए। यह केवल भौतिक विकास नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक विकास की भी शुरुआत थी। अब बात करते हैं गुफाओं की, जो हमारे पूर्वजों का पहला घर थी। शुरुआत में इंसान खुले आसमान के नीचे रहता था, पेड़ों पर या झाड़ियों के पीछे छिपकर सोता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गुफाएं एक सुरक्षित जगह हैं, जहां वह जंगली जानवरों से बच सकता है, मौसम की मार से बच सकता है, त्योहार में और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकता है। फ्रांस की लास्कॉक्स गुफा, स्पेन की अल्तामीरा गुफा और भारत की भीमबेटका गुफाएं ऐसे स्थान हैं जहां हमारे पूर्वजों ने न केवल रहना शुरू किया, बल्कि अपनी कला और संस्कृति को भी विकसित किया। सन 1869 में स्पेन के एक शिकारी ने अल्तामीरा गुफा की खोज की, जिसकी दीवारों पर लगभग 14,000 साल पुराने चित्र बने हुए थे। ये चित्र बाइसन, घोड़े और हिरण जैसे जानवरों के थे, जो बताते थे कि उस समय के लोग कितने कुशल कलाकार थे। भारत में भीमबेटका की गुफाओं की खोज सन 1957 में पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इनमें लगभग 30,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, नृत्य करते हुए लोग और विभिन्न जानवर दिखाए गए हैं। यह बताता है कि हमारे पूर्वज केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे अपनी भावनाओं, अपनी कहानियों और अपनी दुनिया को व्यक्त करने के तरीके भी खोज रहे थे। यह गुफा चित्र केवल कला नहीं थे, बल्कि उनकी धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक जीवन और दैनिक गतिविधियों का दस्तावेज थे। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग सबसे लंबा काल था, जो लगभग 30 लाख साल पहले शुरू हुआ और 10,000 साल पहले तक चला। इस समय के लोग शिकारी और संग्रहकर्ता थे, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। मध्यपाषाण युग में इंसान ने छोटे और अधिक परिष्कृत औजार बनाना शुरू किया, जैसे कि तीर और भाला। नवपाषाण युग, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ,
वह समय था जब इंसान ने खेती करना सीखा, पशुपालन शुरू किया और स्थायी गांव बसाए। यह मानव सभ्यता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि इसने इंसान को घुमंतू जीवन से मुक्त कर दिया और उसे एक जगह बसने का अवसर दिया। एक बड़ा रहस्य यह भी है कि इंसान ने कैसे भाषा का विकास किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ, शुरुआत में सरल ध्वनियों और इशारों से, और फिर जटिल वाक्यों तक। आग के पास बैठकर कहानियां सुनाना, शिकार की योजना बनाना और एक दूसरे को चेतावनी देना, इन सभी गतिविधियों ने भाषा को विकसित किया। यह भाषा ही थी जिसने इंसान को समूह में काम करना, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना और जटिल सामाजिक संरचनाओं को बनाना सिखाया। आज हम जो बोलते हैं, लिखते हैं और सोचते हैं, उसकी जड़ें उसी पाषाण युग में हैं, जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक दूसरे से संवाद करना शुरू किया था। पाषाण युग के औजारों का विकास भी एक रोचक कहानी है। शुरुआत में औजार बहुत सरल थे, केवल एक पत्थर को तोड़कर बनाया गया टुकड़ा। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने अधिक जटिल औजार बनाना सीखा। होमो इरेक्टस ने हैंड एक्स बनाया, जो एक बहुउद्देशीय औजार था जिसका इस्तेमाल काटने, खोदने और मारने के लिए किया जा सकता था। होमो सेपियंस, जो हमारी प्रजाति है, ने और भी विकसित औजार बनाए, जैसे कि ब्लेड, हार्पून और सुई। सुई का आविष्कार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे इंसान ने कपड़े सिलना सीखा, जिससे वह ठंडे क्षेत्रों में भी रह सकता था। रूस के सुंगिर क्षेत्र में मिले लगभग 30,000 साल पुराने कब्रों में सिले हुए कपड़ों के अवशेष मिले हैं, जो बताते हैं कि उस समय के लोग कितने कुशल थे। एक और रहस्य जो वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करता है, वह है कि इंसान ने कैसे संगीत और कला का विकास किया। जर्मनी की होहले-फेल्स गुफा में लगभग 40,000 साल पुरानी बांसुरी मिली है, जो बताती है कि उस समय के लोग संगीत बजाते थे। यह बांसुरी पक्षी की हड्डी से बनाई गई थी और इसमें कई छेद थे जिससे विभिन्न स्वर निकलते थे। संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि यह धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक समारोहों और भावनात्मक अभिव्यक्ति का एक माध्यम था। गुफा चित्रों के साथ साथ संगीत भी बताता है कि हमारे पूर्वज केवल जीवित रहने के लिए नहीं जी रहे थे, बल्कि वे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने के तरीके खोज रहे थे। पाषाण युग के लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी बहुत दिलचस्प थीं। वे प्रकृति की पूजा करते थे, जानवरों को पवित्र मानते थे और मृतकों को सम्मान के साथ दफनाते थे। इजराइल की कैफजेह गुफा में लगभग 1,00,000 साल पुराने मानव कब्र मिले हैं, जिनमें मृतक के साथ फूल, औजार और खाने की वस्तुएं रखी गई थीं। यह बताता है कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे और अपने प्रियजनों को सम्मान देते थे। फ्रांस की ला चैपल ऑक्सेंट्स गुफा में एक निएंडरथल का कब्र मिला है, जिसमें वह बहुत सावधानी से दफनाया गया था, जो बताता है कि निएंडरथल भी भावनात्मक और सामाजिक प्राणी थे। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पाषाण युग के लोग बहुत सहयोगी थे। वे समूह में शिकार करते थे, एक दूसरे की देखभाल करते थे और बीमार या घायल लोगों की मदद करते थे। इराक की शनिदार गुफा में मिले एक निएंडरथल के कंकाल में गंभीर चोटों के निशान थे, लेकिन वह कई सालों तक जीवित रहा, जो बताता है कि उसके समूह ने उसकी देखभाल की थी। यह सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना ही थी जिसने इंसान को सबसे शक्तिशाली प्रजाति बनाया। पाषाण युग की खोज और अध्ययन आज भी जारी है। हर साल नए अवशेष मिलते हैं, नई गुफाएं खोजी जाती हैं और नई जानकारियां सामने आती हैं, जो हमें अपने अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती हैं। दक्षिण अफ्रीका की ब्लोम्बोस गुफा में मिले लगभग 70,000 साल पुराने मनके बताते हैं कि उस समय के लोग गहने पहनते थे और खुद को सजाते थे। स्पेन की एल कास्टिलो गुफा में मिले हाथ के निशान लगभग 40,000 साल पुराने हैं और यह दुनिया के सबसे पुराने गुफा चित्रों में से एक है। ये खोजें बताती हैं कि हमारे पूर्वज कितने रचनात्मक और कुशल थे। तो दोस्तों, यह थी पाषाण युग की अद्भुत यात्रा, जहां इंसान ने पहली बार आग जलाई, पहले औजार बनाए और पहली बार गुफाओं को अपना घर बनाया। यह वह समय था जब मानव सभ्यता की नींव रखी गई, जब इंसान ने प्रकृति के साथ संघर्ष करना सीखा और उस पर विजय पाई। आज हम जो भी हैं, जो भी उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, उसकी शुरुआत उसी पाषाण युग में हुई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।